अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी इज अ वास्ट टॉपिक। देखिए, एस्ट्रोलॉजी यानी कि एक भाग्य की गणना है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या मैं आपके बारे में राइट टाइम कौन सा है, फेवरेबल टाइम कौन सा है, अनफेवरेबल टाइम कौन सा है, ये मैं बता सकता हूँ। 2026 अगर मैं सारी राशियों की बात करूं तो कैसे रहने वाला है एस्ट्रोलॉजी वाइज? कुंभ, मीन और मेष, ये 3 राशियों के ऊपर 7.5 चल रही है। इन 3 राशियों के जो लोग हैं, इन लोगों ने ध्यान देना है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो गया होगा, और डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसे एंजॉय कीजिए। 4-5 साल के बाद ये लाइफ का टर्निंग फेज रहने वाला है आप लोगों का। हमने तो कई सारे ऐसे कपल्स भी देखे जिनके 36 के 36 गुण मिलने के बावजूद भी उनमें क्लैशेस भी हुई है और डिवोर्स भी हुआ है। सो हाउ रेलेवेंट इज दिस प्रेडिक्शन? और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा एस्ट्रोलॉजी। कई बार क्या होता है ना, कुछ नई काम की शुरुआत करने के पहले हम हमेशा सोचते हैं कि किसी की सजेशंस या आइडिया ले लें। एस्ट्रोलॉजी इज दैट काइंड ऑफ अ साइंस विच कैन हेल्प यू विथ ग्रोइंग योर एंटायर बिजनेस। सो आज हमारे जो गेस्ट है हमारे साथ, उनका नाम है भूषण वैद्य, हु इज एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड एन ऑथर। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट भूषण वैद्य जी ऑन एक सोच। जी नमस्कार। सबसे पहले तो निराली पांड्या पॉडकास्ट मैम के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से, भले थोड़ा लेट हुआ है बट नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इसी आशा करता हूँ कि ये नया साल आप सभी को बहुत बहुत कुछ आरोग्यदायी हो, आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना रहे, फाइनेंस वाइज आप ग्रो करो और आप खूब सारी तरक्की इस साल हासिल करो। थैंक यू। सो भूषण जी, मुझे ये बताइए आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी, कुछ ये कह सकते हैं कि वो हॉबी बनने के लिए कुछ तो प्लानिटरी पोजीशंस वैसी थी। जैसे कि मैं एक ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से मेरे मम्मी पापा सब लोगों को कुंडली दिखाते थे, और वहीं से वो क्यूरियोसिटी ये हुई कि कुछ तो डब्बों में कुछ तो लिखा रहता है, कुछ नंबर्स लिखे हैं। वो देख के हमारे घर जो पंडित जी आते थे कुछ तो बताते थे। डेफिनेटली कुछ चीज़ें गलत रहती थी, कुछ चीज़ें सही रहती थी, बट मुझे एक क्यूरियोसिटी रही कि यार सही हो तो किस तरह से, क्या चीज़ें से सही होता है। वहाँ से वो थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बिगिनिंग वो पंचांग में देखना, देन स्लोली बुक्स पढ़ना, और आज की दौर में देखे तो यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखना, वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। अब बेसिकली देखा जाए तो मैं हूँ सिविल इंजीनियर, बट मुझे शायद ऐसा लगता है कि मैंने इंजीनियरिंग की किताबें कम पढ़ी है और एस्ट्रोलॉजी की किताबें ज़्यादा पढ़ी है। सो ये जो चीज़ें, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट जब भी मैं कुछ मेरे कलीग्स का वगैरह कुछ कुंडली देखता था, उन्हें कुछ बताता था, वो चीज़ें सच हो जाती थी। ओह। फिर भी कभी मैंने सीरियसली सोचा नहीं कि मैं कभी इसे एज अ प्रोफेशन करूँगा। बट जब कोविड का टाइम आया और सब पूरी दुनिया रुक सी गई थी, तो एक समय मिला कि यार कुछ तो करे। तो डीक्लटरिंग करने को जब घर निकाला कि अब क्या करे, तो मेरी वाइफ ने गुस्से में आके ये सब मेरे जितने भी पेपर्स थे, अब इसे ख़त्म करते बोल के। तो मैंने सोचा कि यार अब इसका सही काम आएगा, और मैंने इसको यूटिलाइज करेंगे। और वही टाइम में फिर मैंने उसे एक बुक के फॉर्मेट में लेके आया। जो बुक जैसे ही पब्लिश हुई तो अमेज़ॉन बेस्ट सेलर बनी। और उसके बाद फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने फिर सपोर्ट किया कि यार इसे करियर के ऑप्शन में देखा जा सकता है। सो लॉकडाउन का समय ऐसा रहा है ना भूषण जी कि कईयों की जिंदगी बदल चुकी है। राइट, जो वो प्रोफेशन में थे शायद उससे भी अलग प्रोफेशन में वो चले। जैसे आपने बोला कि आप सिविल इंजीनियर, आपकी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपको पहले से एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट था, पर आपके पास उतना समय नहीं था कि अब मैं
कैसे ही करूं, हमारा जो रूटीन लाइफ है वही रूटीन लाइफ चल रही थी। तो लॉकडाउन हैज बिन फ्रूटफुल फॉर लॉट मेनी पीपल एंड यू आर वन ऑफ देम, राइट। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी इज अ वास्ट टॉपिक, राइट। तो फर्स्टली तो मुझे यही जानना है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सी इस टॉपिक को इतने से पॉडकास्ट में मैं क्या क्या बता पाऊँ, मेरे लिए भी डाउट है मैं कितना क्लियर कर पाऊंगा। स्टिल मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी यानी कि एक भाग्य की गणना है, राइट। हम लोग भविष्य भविष्य बोलते कि मैं पंडित जी के पास भविष्य बताऊंगा, वो कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या मैं आपके बारे में, आपका सही समय कौन सा है, राइट टाइम कौन सा है, फेवरेबल टाइम कौन सा है, अनफेवरेबल टाइम कौन सा है, ये मैं बता सकता हूँ। सो उसके बाद जो कर्म आप करेंगे, फेवरेबल टाइम में अगर आप एक्शंस लेते हो तो वो टाइम आपको फ्रूटफुल रह के देन वो रियली भविष्य में, फ्यूचर में आपको कन्वर्ट हो सकता है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका अच्छा समय में आपने अगर एफर्ट्स नहीं लिए तो वो अच्छा समय भी निकल जाएगा। सो कर्म पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, एक पाथ दे सकता है कि इस टाइम में आपको कर्म करना है। ये कभी नहीं होगा कि बस एस्ट्रोलॉजर के पास गए और कल से मेरी दुनिया चमक गई, चेंज हो गई, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसा रहता तो सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी में तो कभी अंधकार आता ही नहीं था, बट ऐसा कभी होता नहीं है। पर अगर मैं बात करूं जैसे प्रेडिक्शंस की, ठीक है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, प्रेडिक्शन करने के बाद कई सारी चीजें करने भी बोलते हैं, राइट, कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसी पूजा कर लो, इतनी पूजा कर लो, पितृ शांति पूजा कर लो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बीन एसोसिएटेड। तो मुझे ये जानना है कि हाउ मच वायबल इज दैट? सी, जिस पर्टिकुलरली पितृ शांति के लिए मैं बताऊंगा, पितृदोष को मैं कभी मानता नहीं। मेरे पॉडकास्ट के बाद मेरा किसी को नंबर नहीं देना है, तो अदरवाइज लोग मेरे घर पे मुझे मारने आएंगे। सो पितृदोष को मैं कभी मानता नहीं है। लोग ऐसा बोलते कि राहु नवे भाव में बैठ जाए, जो पिता का स्थान है, तो पितृदोष बनता है। बट और ऐसा कहते कि हम हमारे पितरों को खुश नहीं किया तो वो हमें तकलीफ देते हैं। अब टाइम बीइंग, या यहाँ पे भी जितने भी व्यूअर्स है, क्या आप कभी अपने बच्चों को हम जाने के बाद तकलीफ देने की सोच सकते हैं क्या? भले बच्चे कैसे भी हो, हम कभी सोच भी नहीं सकते इस बारे में। सो पर्सनली मैं कभी पितृदोष को नहीं मानता हूं। दूसरी चीज है, कई जगह पे व्यक्ति को अगर जब पता चलता है कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, तो उसके बाद जब तक वो व्यक्ति उसके इलाज नहीं करता है, जस्ट लाइक अ प्लासिबो, जैसे कि डॉक्टर के पास जाने के बाद एक कुछ हुआ नहीं रहता है, वो मीठी गोली दे देते हैं, ये ले लो, ओके मैंने अभी इन्हें दिखाया है, अब मेरा तो सब काम सही हो जाएगा, मेरी हेल्थ सुधर जाएगी। सो कुछ जगह पे वो भी है। बट अब बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं जिन चीजों को नहीं मानता हूं वो मैं नहीं करता हूं। बट इस तरह के मिथ्स जो है वो मार्केट में बहुत जगह पे है। इसीलिए मेरा हमेशा ये रहता है कि एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से देखने का ये समय है। एस्ट्रोलॉजी को बस किसी ने कुछ कह दिया, यूट्यूब पे देख लिया कि किसी की शादी नहीं हो रही तो पितृदोष होगा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो कुछ मांगलिक दोष होगा, कोई कहीं पे भी कुछ भी लगा देते, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृदोष। ऐसा देखा जाएगा तो हर किसी की कुंडली में इतने सारे राजयोग है और इतने सारे दोष है, तो हमें किसे पिक करना है वो फिर समझ में नहीं आएगा व्यक्ति को। अगर आप मांगलिक दोष की बात कर रहे हो तो जैसे समवन प्रेडिक्टेड मुझे भी मांगलिक, लाइक यू नो आई एम ऑल्सो मांगलिक। सो बेसिकली लोग कई सारी चीजें करने बोलते हैं, राइट। अगर मांगलिक दोष है तो तुलसी जी के साथ विवाह कराना, है ना, तो उससे आपका जो भी इश्यूज फ्यूचर में आने वाला है आपके हस्बैंड के साथ, वो क्योर हो सकता है। सो हाउ रियल इज दैट? अभी सब जितने भी मांगलिक वाले हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सी, मैं भी मांगलिक हूँ, राइट, और मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है।
ओके। सो सबसे बड़ा एक मिथ है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से करो, सबसे बड़ा मिथ है। और मांगलिक का जो कनेक्शन है वो ओनली उस व्यक्ति के एंगर के साथ है, अग्रेशन रहेगा उस व्यक्ति में। अब शायद आप रिलेट कर पाएंगे। अग्रेशन ज्यादा पर्टिकुलरली रहता है अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर। अब आप से कि फॉर एग्जाम्पल अग्रेशन तो नॉर्मली भी व्यक्तियों में रहता है, बट अगर वो लाइफ पार्टनर के ऊपर है तो वहां से मेरे बहुत सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। लाइक मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरे मदर फादर है, तो उसलिए उसे इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है। एक व्यक्ति की डेथ होगी ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। और अब थोड़े बहुत भी अगर आप जानकार होंगे एस्ट्रोलॉजी के तो एक ही चीज फॉलो करना चाहिए। अगर व्यक्ति कोई मांगलिक है तो जो उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है उसका गुरु और शुक्र, ये दो प्लैनेट्स को सिर्फ ध्यान में रखना है। अब गुरु क्यों, तो गुरु यानी कि जो हमारे टीचर थे, तो टीचर्स में पेशेंस थे। तो एक व्यक्ति में गुस्सा है तो सामने वाले में पेशेंस रहेंगे, राइट। और शुक्र यानी कि लाइफ का जो रोमांस है वो तो पेशेंस एंड रोमांस दोनों चीजें सामने वाले की अच्छी है तो एट टाइम्स मैं भी बहुत गुस्सा करता हूं, बट मेरी वाइफ वो पेशेंस रखती है। उसके बाद वो चीज जो टिट टैट जो बढ़ के हुए टूटने वाली रहती है वो टूटती नहीं है। तो थोड़ा सा लॉजिकल बेस में अगर हम जाए। अब दूसरी चीज जो कहा गया है कि ये लोगों का अगेन दूसरा मिथ है कि एक शादी टूट गई, तुलसी के साथ की शादी टूट गई, अब दूसरी शादी रहेगी, तो वो तो सबसे बड़ा मिथ वारंटी है। गारंटी क्या है हाँ, उसकी? वो कोई चीज ऐसी होती नहीं है। हमें सिर्फ सामने वाले व्यक्ति का दो प्लैनेट्स को देख के देन तय करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, बट पॉडकास्ट में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इतनी एक चीज अगर आप फॉलो करते हो तभी भी इट्स मोर देन इनफ। सो डू यू रियली थिंक कि एस्ट्रोलॉजी वाइज प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो होते हैं वो सभी के जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? 100%, बट उसे सही तरीके से डिकोड करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि अभी मेरे ऊपर 7.5 आई तो अब चालू हो गया, अभी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बिजनेस ये हो गया। फॉर मी 7.5 वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 7.5 में मैं अगर मेरे सिविल इंजीनियरिंग वो वाले करियर की भी बात करूं तो मैं यहां से यहां पे चला गया। सेम केस में बहुत लोगों का ये चीज देखा। होता क्या है ना कि शनि का जो तरीका होता है ना वो डंडा मार के रहता है। एक व्यक्ति को हम बताते हैं कि भाई गाड़ी स्लो चला, गाड़ी स्लो चला, वो नहीं मानता है। जब एक बार शनि की 7.5 में उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है देन उसे कोई कुछ नहीं बताता है, वो दूसरों को गाइड करता है कि गाड़ी स्लो चलानी चाहिए। सो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज रहता है। तो शनि की 7.5 जिन लोगों की भी चल रही है उन्होंने खुश होना चाहिए। कंफर्ट आपका ब्रेक होता है बट शनि आपको आपकी कैपेसिटी दिखा देता है। हम कंफर्ट में रहते तो हमें कैपेसिटी पता ही नहीं चलती मैं क्या कर सकता हूं। तो कुछ लोगों की शनि की 7.5 में जॉब चली जाती है, करेक्ट। बट उसके बाद मिलने वाली जॉब जो है डबल मेहनत वाली, डबल सैलरी वाली, और व्यक्ति भले मन मार के करता है बट जब 2-3 साल हो जाता है तो वो रियलाइज करता है यार मेरी कैपेसिटी ये थी, मैं तो उतने के लिए मैं नहीं बना था। तो शनि बेसिकली लाइफ के जो सभी लेसन लर्न पीरियड जो रहता है वो 7.5 है। एग्जैक्टली। सो 7.5 पीरियड आप जैसे आपने बहुत ही सही बोला कि वो आपके ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग 7.5 जब नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी आ जाती है, यार शिट मुझे 7.5 है, मेरा भी कुछ नहीं होना है ना, लाइफ स्लो जानी। अगर उसको पता चल गया तो, अगर नहीं पता है तो वो अपनी लाइफ अच्छे से चली रही है उसको। जब तक नहीं पता है, जब पता चल गया तो बहुत सारी दिक्कत मेंटली होना शुरू हो जाती है, राइट। मेंटली इश्यूज होने के कारण भी आप कई चीजें गलत कर देते हो जो शायद वो नहीं होने वाली होती है, राइट। आप हमेशा से कहते हो दैट यू नो एस्ट्रोलॉजी इज अ फॉर्चून, राइट, बट स्टिल मैंने देखा है लोग
गाइडेंस लेने तभी जाते हैं जब उनके लाइफ में कोई क्राइसिस हो रहे हो। देखिए, ये एक अगेन बहुत गलत चीज है। एक एंगल से सही भी है, क्योंकि क्यों जाके हम हमारा कुछ तो बुरा वगैरह सुन के ले। बट एस्ट्रोलॉजी जो बनाई गई थी लोगों को डराने के लिए नहीं बनाई गई थी, उसका हमें एडवांटेज मिले, लाभ मिले, उसलिए बनाई गई थी। अब किसी का एक अच्छा पीरियड चल रहा है तो उसने डेफिनेटली कंसल्टेशन कराना चाहिए कि ये अच्छा पीरियड मेरा कब तक है। मैं बिजनेस में और एक नया वेंचर लॉन्च करना चाह रहा हूं, सो डू रियली आई हैव दैट 2 years ऑफ टाइम, बिकॉज मुझे ये सेट करने के लिए 2 years जाने वाले हैं। सो वो इनफ कुशन मेरे पास है या नहीं है। से कि मैं एक बैड पैच से जा रहा हूं, तभी भी ओके, मैं बैड पैच से जा रहा हूं, बट मेरा एक सही टाइम आने वाला तो है। लाइफ का ग्राफ तो अप डाउन ही है ना, सबके लिए, हमारे लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी। तो वो जो चीज है, व्यक्तियों ने कभी भी, किसी ने भी इस पे नहीं जाना है कि भाई बुरे समय में ही जाना है। और अगर ऑनेस्टली बात करें तो बुरे समय में तो कभी मत जाइए। देन फिर आप वो उपाय लेके ही साथ में आओगे कि ये पहन लो, वो पहन लो, ये पूजा करो। और अगर रिमेडीज की बात किया जाए तो समय सबसे बड़ी रिमेडी है। हम आसपास भी देखते हैं, किसी के डेथ होने के बाद भी अपने आप हील होता है 10-15 दिन 20 दिन के बाद। टाइम, वो टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है। तो बाकी उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडीज डेफिनेटली है, जैसे मंत्रों वाली वगैरह रेमेडीज डेफिनेटली है। बट अदरवाइज ये पूजा करो, उस मंदिर में जाओ, इस स्टेट में जाओ, इन उपायों के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। और मे बी दैट कैन नॉट बी दैट रेलेवेंट। यस। अच्छा, जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, अभी तो मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, राइट? लोग बोलते हैं ये पहन लो तो अच्छा हो जाएगा, ये स्टोन पहन लो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा। डू यू थिंक दिस इज अ मिथ और देयर इज सम रेलेवेंस टू इट? देखिए, ट्रस्ट तो है मेरा भी, और साइंस है वो। देन क्वेश्चन आता है फिर मेरे हाथ में क्यों नहीं है? अभी एक भी नहीं है, मेरे हाथ में एक भी नहीं है, राइट? बट हमें स्टोन जो है ना, इसमें सबसे बड़ा मिथ वही है कि किसी को भी ये लगता है कि मेरा चंद्रमा खराब है तो मैं मोती पहन लूं तो अच्छा हो जाएगा। कभी भी जो ग्रह हमारे कुंडली में खराब है उसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, ये सबसे बड़ा मिथ है। देन अगेन सवाल फिर लोगों को वही आता है कि फिर अगर एक प्लैनेट अच्छा है तो उसके लिए फिर स्टोन क्यों पहनना है? स्टोन कभी भी आपके बैड पैच को सुधार नहीं सकता है। आपका एक अच्छा पीरियड चल रहा है, उसे अगेन एक्सेलरेट कर सकता है, अच्छे पीरियड को एक्सेलरेट कर सकता है। बिकॉज बॉडी में 5 तत्व है, उन तत्वों का बैलेंस इन स्टोन से किया जाता है। करेक्ट। अब मान लेते हैं कि मेरी कुंडली में चंद्र खराब है, तो वो जल तत्व है, और मैं उसी का अगर स्टोन पहनता हूं तो मैं नेचर से भी उस निगेटिव तत्व को मेरी तरफ और ज्यादा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरा और ज्यादा बुरा हो जाएगा वो स्टोन पहनने की वजह से। सो ऑलवेज स्टोन उसी ग्रह का पहनना चाहिए जो कुंडली में अच्छी अवस्था में है, और वो काम भी तभी करेगा जब उसकी अंतर्दशा आएगी, कभी भी काम नहीं करेगा। अब भूषण जी, आज तक तो हमने जितने एस्ट्रोलॉजर्स से हम मिले पर्सनली, तो उन्होंने तो वही चीजें सजेस्ट की है। जैसे कोई अगर आपका ग्रह खराब है, आप उसी की अंगूठी पहन लो। लाइक मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग, दे हैव सेम कॉन्सेप्ट कि भाई जो ग्रह आपका खराब है आप वो पहन लो तो वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो आपकी जो मान्यता है या आपकी जो लर्निंग है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज बोल रही है, राइट? सो कभी कभार ये होता है ना कि देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लोडेड, राइट? कभी कभार ये भी होता है कि भाई जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम जा रहे हैं वो लेगेसी से हमारे माता पिता सबके गाइडेंस के थ्रू होता आया है। सो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरा तो जैसे पर्टिकुलरली अगर इस बात की ये करे तो इस तरह से तो प्रॉब्लम किसी को आएगी ही नहीं। बिकॉज
अभी मेरा सूर्य खराब है तो ये स्टोन पहन लो, शनि खराब है तो वो स्टोन पहन लो। इसका मतलब तो प्रॉब्लम तो किसी को भी रहेगी ही नहीं, करेक्ट। राइट? बट ऐसा कभी होता नहीं है। प्रॉब्लम्स के साथ ही लाइफ है। प्रॉब्लम्स हमारी, हम जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन वो स्ट्रेट लाइन आएगी और तब सब लोग मातम मनाएंगे। सो अब से जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो खुशियां मनाइए, एटलीस्ट आप लाइव हो, राइट? सो लीगेसी वगैरह इन सब पे जाने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी लोगों ने सीखना चाहिए, पर्सनली सीखना चाहिए। देन उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि मुझे लीगेसी के ऊपर जाना है या मुझे किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है या अभी खुद मैं ही वो चीजें देख लूं। करेक्ट। सो एस्ट्रोलॉजी पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने भी इस पुराने शास्त्र को एकेडमिक का पार्ट करना चाहिए, बिकॉज इसके बहुत जगह पे इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। हम वो एकेडमिक का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर की रिसर्च स्टॉप हो गई है। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पुराने लोगों ने ये सब चीजें किस तरह से लिख के रखी थी। साइंस, हम बोलते हैं साइंस है। आज हमें बहुत चीजें पता चलती है कि पृथ्वी के डायमीटर को, सूर्य के डायमीटर को पृथ्वी के डायमीटर से डिवाइड करो तो 108 आता है। तो ये सब उस टाइम में कैसे गिने होंगे उन्होंने, ये डिस्टेंसेस काउंट किस किए होंगे, मेजरमेंट्स कुछ अलग रहे होंगे। हम कहते हैं कि 12 राशि है, 9 ग्रह, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 वो अगेन 108 आता है। 27 नक्षत्र है इंटू 4 चरण है वो 108 आता है। तो और हर जगह पे हम 108 को बहुत शुभ शुभ मानते हैं, बट साइंटिफिकली वो एक अलग है। अभी देखा जाए तो सूर्य को हम एक तारा है, बट उन लोगों ने ग्रहों में स्थान दिया गया। और अब नासा ने भी ये डिक्लेयर किया कि सूर्य से ही बाकी ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो सूर्य भी तो एक ग्रह ही होगा, तभी तो ग्रह से ग्रह हो गए, राइट? सो पुराने समय में इन सब चीजों को उन्होंने कैसे डिकोड किया था, कैसे लिखा था, ये आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो इसीलिए चैलेंज रह रहा है, आगे भी कई साल रहेगा, बिकॉज उसकी स्टडी स्टॉप हो गई है, उसे कहीं पे मान्यताएं दी नहीं गई है। बट हम डेफिनेटली उसकी स्टडी करके हमारी लाइफ में काफी स्मूथ बना सकते हैं। जैसे आपने सूर्य की बात की, तो कई सारे लोग बोलते हैं आपका सूर्य स्ट्रांग करने के लिए सूर्य जल चढ़ाना चाहिए, राइट? ये छोटी छोटी जो रेमेडीज है, हाउ पावरफुल इज दैट? देखिए, ये रेमेडीज तो करनी चाहिए इनके लिए, बिकॉज आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम उस सूर्य को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उस सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, हम उसके साथ हमारा मन वहां पे जोड़ रहे हैं। मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, शायद टेलीपैथी। अगर मैं बैठा हूं, मैं बस मन में सोच लिया कि ये आंटी का, ये मौसी का बहुत दिन से फोन नहीं आया, राइट? और अचानक से विद इन 1 और 2 डेज, विद इन 1 और 2 आवर्स उनका कॉल आ जाता है। ये क्या है? ये जो साइंस है वही साइंस हम मंत्रों में लेके आए हैं। अगर हम मंत्र बोलते हैं, हमारे पुराने विद्वानों ने लिखा था कि जितनी भी ये चीजें हैं जो चलित है, जो घूमती है, जो स्टडी नहीं है, उन सब में अपना एक सेंस है। लाइक हवा, पानी, जो भी चीजें घूमती है, राइट, स्टेबल नहीं है। तो ग्रह भी घूम रहे हैं, तो ग्रहों में अपना एक सेंस है। सेंस का मीनिंग है कि वो समझ सकते हैं चीजों को। तो जब हम मंत्र बोलते हैं किसी भी ग्रह के, तो आज तक पूरे विश्व में जितनी भी बार कोई भी मंत्र बोले जाते हैं वो कभी नश्वंत नहीं है, वो ध्वनि के रूप में गूंजते रहते हैं ब्रह्मांड। तो आज मैं कोई मंत्र बोल रहा हूं, वो मंत्र आज तक पुराने जितने मंत्र हुए उन्हें भी अट्रैक्ट करेगा, और वो मेरी जो पुकार है वो ऊपर बैठे वो सूर्य तक पहुंचेगी, और तब जाके वो सूर्य भगवान जो है वो मेरी बुरे वक्त में मेरे लिए वो काम आएंगे। तो वो साइंस है। अभी मैं इस तरह से ही समझा सकता हूँ साइंस को, बट ये चीजें हम सबके साथ होती है। आप में से बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और उनका कॉल आता है, उनके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, घर में उनके बारे में कोई कुछ बोलता है।
सो ये सब चीजें जो है साइंस है, सिर्फ स्टडी बंद है बोल के उसके ऊपर हम ज्यादा उसे कंक्लूजन तक लेके नहीं आ पा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। सो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये छोटी छोटी रेमेडीज अगर आप करते हो तो वो एक एनर्जीज के माध्यम से कनेक्ट करती है, राइट? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेंस दैट इज बीन इन्वॉल्व्ड, राइट? वेरी राइटली सेड। मुझे ये जानना है कि 2026 अगर मैं सारी राशियों की बात करूं तो कैसे रहने वाला है एस्ट्रोलॉजी वाइज? देखिए, एस्ट्रोलॉजी वाइज देखा जाए तो कुंभ, मीन और मेष, ये 3 राशियों के ऊपर 7.5 चल रही है। इन 3 राशियों के जो लोग हैं, इन लोगों ने ध्यान देना है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो गया होगा, और डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसे एंजॉय कीजिए। आज मैं जितना आसानी से ये चीजें बता रहा हूं, उतना आसान डेफिनेटली आपके लिए नहीं रहेगा कि डिस्कम्फर्ट को एंजॉय करो, बट आज की तारीख में लिख के रख लीजिए, 4-5 साल के बाद ये लाइफ का टर्निंग फेज रहने वाला है आप लोगों का। बाकी जो रहता है वो समुदाय ज्योतिष का पार्ट है कि जनरल वे में कुछ बता दो, बिकॉज ज्योतिष जो है वो व्यक्तिगत ज्योतिष है, एक समुदाय ज्योतिष अलग है। बट व्यक्तिगत ज्योतिष में हर किसी को पर्सनल कुंडली रीडिंग ही करनी चाहिए, बिकॉज उस व्यक्ति की दशाएं क्या चल रही है, गोचर में प्लैनेट उसको कहाँ पे साथ दे रहे हैं, तो उस तरह से ही लोगों ने जाना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी को सिंपली एक गाइडेंस के तौर पे ही लेना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी में भी लिमिटेशंस आर देयर, बिकॉज कोई व्यक्ति अपने एफर्ट्स में कम पड़ेगा तो प्लैनेट स्ट्रांग होके भी वो मजा नहीं आएगा। सो भूषण जी, मुझे ये बताइए, जैसे आप बोल रहे हो एस्ट्रोलॉजी इज काइंड ऑफ अ गाइडेंस, इट्स अ प्रेडिक्शन, ओके, बट मार्केट में कई सारे मिथ सर्कुलेट हो रही है इन सोसाइटी, सो वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? मिथ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्तियों को खुद पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बता रहा है तो कुछ लॉजिक उसका आपको भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि पितृदोष, तो पितृदोष जो है हमारे फोर फादर्स जो है वो हमें कभी तकलीफ नहीं दे सकते हैं, राइट? मांगलिक दोष का मैंने कनेक्शन बताया अग्रेशन के साथ है, करेक्ट। तो वो ओनली अग्रेशन उतना ही सीमित है, उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि डाइवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स होने के एस्ट्रोलॉजी में कोई योग नहीं है, कोई योग नहीं है एस्ट्रोलॉजी में डाइवोर्स, बिकॉज अगर ऐसा है तो रिसेंटली लास्ट 15-20 ईयर्स में अचानक से ये योग बढ़ गए क्या? कि पहले ये योग नहीं थे, लास्ट 20 ईयर्स में ये योग बढ़ गए? तो वैसा नहीं है। लोगों को अपनी मर्जियां आई, इंडिपेंडेंस आ गया, उसके चक्कर में वो विल है, हस्बैंड वाइफ दोनों को भी लगा हम सेपरेट हो जाते हैं तो वो डाइवोर्स होगा। इससे मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे लोग कहते हैं ना शादी के पहले कुंडलियां मिलाते हैं, तो कुंडली में बोलते हैं 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, राइट? हमने तो कई सारे ऐसे कपल्स भी देखे जिनके 36 के 36 गुण मिलने के बावजूद भी उनमें क्लैशेस भी हुई है और डिवोर्स भी हुआ है, राइट? सो हाउ रेलेवेंट इज दिस प्रेडिक्शन और से द अजम्पशन which has been portrayed? देखिए, एक रहता है आपने बताया कुंडली मिलान, राइट? बट आपने 36 बताया, वो है गुण मिलान। कुंडली मिलान इज डिफरेंट, गुण मिलन इज डिफरेंट। गुण मिलन में 8 प्रकार के टेस्ट्स होते हैं, और बेसिकली गुण मिलन दोनों के स्वभाव का मिलन है। करेक्ट। कुंडली मिलान से आपको पता चलेगा, जैसे कुंडली का 7वां भाव जो मैरिज का भाव है, वो भाव कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, वहां से मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो पता चलेगा। बट जो गुण मिलान है उससे हस्बैंड को घूमना फिरना अच्छा लगता है, वाइफ को भी घूमना फिरना अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी चाय अच्छी लगती है, वाइफ को भी चाय अच्छी लगती है, तो ओनली स्वभाव का मिलन है वहां पे। तो 36 गुण है, उसके बाद भी डाइवोर्स पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु किसी को 0 गुण है, परंतु कुंडली, क्योंकि ये दोनों चीजें लिंक नहीं है, किसी के गुण अच्छे आ रहे हैं तो उसी के कुंडली भी अच्छी रहेगी, ये चीज लिंक नहीं है।
तो इसीलिए ऑलवेज सभी को हमारा कुंडली मिलान करना चाहिए, ना कि गुण मिलान। ओके, सो कुंडली मिलान से काफी पता चलता है कि आगे जाके किस तरीके से राइट। इनका रह सकता है। बट डू यू रियली थिंक दैट जितनी भी प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी वाइज हम देते हैं, इज इट 100% लाइक द प्रेडिक्शन इज 100% करेक्ट? प्रेडिक्शंस 100% ये है, बट वो सही में फ्यूचर जो है वो अगेन लिंक है, डिपेंड्स ऑन द कार्मिक। यस, कर्म। देखिए ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो कैसे चलता है, एक है कर्म, दूसरा है भाग्य यानी ये कुंडली ग्रह तारे, और तीसरा है कालदेश पात्र की स्थितियां। जैसे मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूं कोविड का। सडनली कोविड के समय में पूरे वर्ल्ड में सबकी कुंडली में जॉब जाने के योग आए क्या? ऐसा तो अचानक से सबकी कुंडलियों में जॉब जाने के योग कैसे आ सकते हैं? करेक्ट। सो वो कालदेश पात्र की परिस्थितियां वैसी थी, जिन जो ये जो भाग्य और कर्म इसके भी ऊपर उसने रोल प्ले किया। तो किसी की टाइम बहुत अच्छा था फिर भी जॉब गए, किसी का टाइम खराब था तो उसे भी वो फील नहीं हुआ, बिकॉज जिसका टाइम अच्छा था वो भी घर बैठा था, जिसका टाइम खराब है वो भी घर बैठा था। सो इन तीनों से ही कोई भी घटनाक्रम निश्चित होता है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा ये हिट हो रहा है विवाह के लिए, शादियां नहीं तय हो पा रही है। पर्टिकुलरली अगर मैं देखूं कि मैं भी बहुत पीरियड में गुजरात में स्पेंड किया, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन जगह पे तो बहुत इश्यूज चल रहे हैं। अब देखिए एक कालदेश पात्र की परिस्थिति थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। 1000 पुरुषों के पीछे 935 940 ये रेशो चल रहा है अभी, तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको 60 वो गर्ल्स कम है, इट डजेंट मीन कि जिनकी शादियां नहीं जम रही वो साथ में आप लोग आ रहे, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं कालदेश पात्र की परिस्थिति आने वाले दिनों में वो 60 तो रहने ही वाले हैं, राइट। सो कुंडली में क्या उनकी कुंडली देखेंगे तो क्या योग नहीं दिखेंगे? योग तो उनकी भी कुंडली में दिखेंगे। एग्जैक्टली। विवाह के योग हर किसी की कुंडली में 7-8 बार आते हैं मिनिमम। बट हम क्या करते, एक शादी करते सेटल होते हैं, इसलिए वो योग फलित नहीं होते हैं। सेम केस रहता है बच्चों के, संतान के योग, वो 9-10 बार आते हैं, और ये सभी प्रूवन है चीजें। इट इज प्रूवन एंड आई एग्री टू दिस। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहां पे सबके कुंडली में 9-10 बच्चों की हो गया, ऐसा नहीं है, वहां की स्थितियां वो है। इंडिया में देखेंगे तो 2 बच्चों का वो रिवाज चल रहा है, उसे हम फॉलो कर रहे हैं। बट कुंडली में ये कुछ कुछ ऐसे सवाल है जो कुंडली से देखने ही नहीं चाहिए। कितने बच्चे होंगे देखने का कोई रिलेवेंट नहीं है उसमें। बिल्कुल। विवाह के योग जो है वो देख सकते हैं आप, ताकि आपको उस पीरियड में पता चलेगा कि इस पीरियड में मुझे एफर्ट्स डालने हैं। विवाह एक कर्म है, बहुत सारे लोगों को वो भी रहता है अभी रिश्ता आएगा तो करेंगे, वो फेज चला गया। जैसे naukri.com था वैसे शादी.com अभी आया है, तो हमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। रिश्ता देन आएगा, अप्लाई करेंगे, बात आगे बढ़ेगी, देन कहीं तो कंक्लूजन पे आएंगे। सर अगर मैं बात करूं कुंडली की, राइट, डू यू रियली थिंक कि हमारी जो कुंडली है वो हमारी पास्ट लाइफ से भी जुड़ी है? देखिए कुंडली में लोग बताते हैं, बट पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ। पास्ट लाइफ कुछ ये नहीं है। प्रारब्ध के कर्म जिसे कहते हैं, और एक रहते संचित कर्म। संचित कर्म यानी इस जन्म के, प्रारब्ध के जो है वो बोलते हैं कि पिछले जन्म के। अब ये ऐसी चीज है ना कि इसके ऊपर बहुत कम स्टडी हुई है, या मैंने स्टडी किया, मैं बताऊंगा भी तो उसके रेफरेंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज मेरे पास के मैंने क्या लिखा था क्या नहीं। तो इसलिए इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता है। करेक्ट, क्योंकि कभी कभार एस्ट्रोलॉजी अगर हम लोग किसी को बता भी रहे हैं तो वो बोलते हैं कि ये शायद आपके पास्ट के कर्मा है जो अभी आपको फेस करना है, यू हैव टू लीव इट, ताकि आपका जो दूसरा जन्म होगा तभी आपको ये वापस फेस नहीं करना पड़ेगा। राइट। ये अभी इसके ऊपर हम ज्यादा, बिकॉज इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, और पिछले जन्म के चीजों को
कोई लोग बोलते हैं कि केतु जहां बैठा है तो केतु आपका पिछला जन्म दिखाता है, बिकॉज केतु ऐसा कहते हैं कि डिटैचमेंट है। तो केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से डिटैचमेंट देता है। तो लॉजिक ये बताते हैं लोग कि पिछले जन्म में आप उस भाव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर चुके हो, तो आप बोर हो गए हो, इसलिए इस जन्म में अभी वो डिटैचमेंट देगा उससे। करेक्ट। बट ऐसा रहता नहीं है, बोर तो होते नहीं, फिर भी केतु तड़पाता ही है व्यक्ति को इस जन्म में भी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो आपको करना है, मतलब जो जितना आपको भुगतना है दैट इज रियलिटी, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एस्ट्रोलॉजी तो हमारी पुरानी ट्रेडिशन रही है, राइट। अभी कई सारे नए अपग्रेडेशन हुए हैं, जैसे आफ्टर लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, न्यूमरोलॉजी आ चुका है, राइट। सो हाउ aligned is astrology and numerology? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में मुझे कुछ लॉजिकल साइंटिफिक रीजन दिखते हैं, वो मुझे बाकी चीज़ों में दिखे नहीं। लाइक पामिस्ट्री में नहीं दिखे, न्यूमरोलॉजी में नहीं दिखे, टैरो में तो बिल्कुल नहीं दिखे। बट इट डजेंट मीन कि हम उन्हें गलत ठहरा सके, बिकॉज उसका लॉजिक और साइंस हमें अभी तक पता नहीं है। हालांकि लोग तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कहते भी है कि सच आता है, बट मैं कोई भी चीज को तब तक मानता नहीं हूं, बिकॉज एक सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है कि किसी ने उसके बारे में सही बताया तो वो एस्ट्रोलॉजी को माने, किसी ने गलत बताया तो एस्ट्रोलॉजी को ना माने। बट जब मैं खुद को एक एस्ट्रोलॉजर कहता हूं तो मुझे कुछ तो साइंटिफिक बेस होने चाहिए। वो बेस मुझे ओनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिखे, बाकी में वो चीज़ें मिली नहीं, और इसीलिए शायद मैंने उधर ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया। बट एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र, ये दो मुझे काफ़ी, इन दो ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, इसलिए वास्तुशास्त्र तो मैं, मतलब मेरा बहुत हैंडी सब्जेक्ट रहा है वास्तुशास्त्र वाला। सो एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, और ये प्योरली मैं साइंटिफिक वे में ही बताता हूँ। मैं कभी भी एस्ट्रो वास्तु, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस वर्ड, मतलब यू कैन नॉट अलाइन बोथ द थिंग्स, बिकॉज वो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वास्तु आपके लिए किचन जो है वो अगर साउथ ईस्ट अच्छा है तो मेरे लिए भी साउथ ईस्ट का ही किचन अच्छा है। ऐसा कभी ना आपको नॉर्थ ईस्ट का किचन अच्छा है, मुझे साउथ ईस्ट का, ऐसा कभी नहीं, नो रेलेवेंस, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज वो क्लाइमेटोलॉजी है, वास्तुशास्त्र क्लाइमेटोलॉजी है, और ये ग्रह तारे ये अलग है। करेक्ट। अब लोग क्या है ना, खुद का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए एस्ट्रो वास्तु बता देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बट वो एकदम गलत है। किचन सबके लिए एक ही जगह पे अच्छा है, टॉयलेट सबके लिए एक ही जगह अच्छा है, हॉल सबके लिए एक ही जगह अच्छा है, सभी के लिए कॉमन है। So vastu is basically क्लाइमेटोलॉजी and also it depends on your zones, right? अलग अलग टाइप के जोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, so it purely depends on that. Coming back to astrology, do you really think कि आपकी लाइफ में जो लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस लॉसेस हो, लाइफ में लॉसेस हो, can astrology help us in reducing that? रिड्यूसिंग को हेल्प कर सकते हैं। लाइक मेरे पास 2 दिन पहले एक गुजरात से ही ये थे, मैं बिकॉज गुजरात में बहुत टाइम, और गुजरातीज आर गुड इन बिजनेस। वो लोग मेरे पास आए थे और उनका ये था कि उन्हें अभी एक नया बिजनेस, नया वेंचर लॉन्च करना था। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो उनका ये था कि सर मुझे अभी अच्छा समय बताइए। अब समय, मैं बेसिकली मुहूर्त को मैं बहुत ज़्यादा मानता नहीं हूँ। कुंडली के हिसाब से टाइम अच्छा है तो अच्छा है। तो मैंने जब कुंडली देखा, मैंने उन्हें कहा कि 6 महीने बाद आने वाली दशाएं जो है वो खराब है, और उसके बाद अगले 3-4 साल तक की दशाएं कोई मजबूत नहीं है। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि अभी आप इसे स्टॉप रखिए, जब ये समय आएगा तब आप पिच कीजिए। और अगर देखेंगे ना आप तो मैं उन्हें फिर पूछा कि एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट क्या है, तो कुछ तैयार भी नहीं था। अच्छा। तब मैंने उन्हें वो गाइडेंस किया कि आप इस टाइमिंग में कंप्लीट ब्लूप्रिंट रेडी कीजिए, ये समय जब आएगा तब आप आपके बिजनेस को पिच कीजिए। तो वो जो होने वाला जो संभावित जो लॉस था उससे हम बच सकते हैं। ओके। हालांकि पीरियड खराब है तो जो चालू वेंचर्स है उसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। यस।
बट एटलीस्ट हम और एक नया ये डाल के जो बड़ा गड्ढा गिरने वाला था उससे तो बच सकते हैं. सो एस्ट्रोलॉजी से मतलब बिफोर वी इवन स्टार्ट अ बिजनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप थोड़ा सा गाइडेंस एस्ट्रोलॉजिस्ट से ले लीजिए, ताकि आपके बिजनेस के जितने भी समय है, जो अच्छा समय है, उसको आप मैनेज कर पाओ. और दूसरा ये कि अगर कोई लॉसेस होने वाले हैं तो शायद वो कम हो जाए. राइट. सो अकॉर्डिंग टू यू इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई आप गाइडेंस ले लो. राइट. खास करके जब अच्छा टाइम चलता है तभी भी लेना चाहिए, बिकॉज जैसे अभी उनका अच्छा ही समय था, बट अच्छा समय में आदमी में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है. बहुत ही अच्छा रहता मैं कुछ भी डालूं अभी तो जहां भी हाथ डालूंगा मैं सोना निकालूंगा, बट वो जो चीज है कभी कभी हम जो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, तो उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए. एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस अच्छे समय बुरे समय लेते रहना चाहिए. एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल के बाद तो आपको पता चले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम अच्छा है. करेक्ट. देन ये 8 महीना 1 साल मुझे कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नया डील साइन नहीं करना है, उस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस ले सकते हैं. वेरी राइटली सेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि आप छोटे से गाइडेंस से कई सारी चीजें आप आपकी लाइफ की संभाल सकते हो. राइट. राइट. जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि मतलब आपको फ्यूचर नहीं बता सकता, लेकिन प्रेडिक्टेड समय बता सकता है कि ये जो समय है ये आपके लिए सही है या नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी. अब मैं अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, डू यू रियली थिंक दैट ये जो सेगमेंट है, लाइक एस्ट्रोलॉजी का जो सेगमेंट है, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ही वास्ट है. बिलियन ट्रिलियन वाली बातें तो मुझे समझ में आती नहीं है. मुझे बिलियन के ऊपर कितने जीरो है पता नहीं है. और ऑलवेज मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट मैक्सिमम इंजीनियर्स में कन्फ्यूजन में देखे बिलियन मिलियन वाले मैटर्स में. बट कहीं तो पढ़ा था कुछ, कितने तो बिलियन का ये बिजनेस हो रहा है, ये हो रहा है. बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जितने भी होम मेकर्स है या जो लोग पार्ट टाइम जॉब मतलब कुछ एक पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, हाउस वाइफ, तो वो लोगों ने तो डेफिनेटली इसे एक करियर ऑप्शन के तौर पे वो जा सकते हैं. ओके. और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको कोई प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. आपको ओनली 1+2=3 इतना बेसिक आना चाहिए. थोड़े से कैलकुलेशंस रहते हैं, उतने अंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीख सकता है. और दो इसमें, एक तो आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो. एग्जैक्टली. तो वहां से जो खुशी मिलती है उसे आप मेजर नहीं कर सकते. और साइमल्टेनियसली एक अर्निंग का सोर्स बन जाता है. और तीसरा चीज ये रहता है कि आपको एक अलग समाधान मिलता है कि आप सच्ची एस्ट्रोलॉजी लोगों तक पहुंचा रहे हो, जो मुझे मिल रहा है. कि मैं बिल्कुल लोगों को मिथ्स में नहीं रखना चाहता हूँ. मैं कभी भी, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं स्टूडेंट कोई एनरोल होता है तो उससे पूछता हूँ, यार मैं रेमेडी नहीं देता हूँ, क्या अब आप एनरोल होना चाहते हो? बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मैं तो रेमेडी सीखने के लिए कोर्स कर लूंगा. रेमेडी सीखने के लिए सिंपल कंसल्टेशन लीजिए, उतने में रेमेडी इनफ है. एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है. राइट. सो एस्ट्रोलॉजी में पोटेंशियल बहुत है. कोविड के बाद तो बहुत लोगों ने देखा भी है. बिल्कुल. और एक करियर ऑप्शन वो बन सकता है. और कई लोग, जैसे हमारे सर्कल में भी कई लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ चुका है, लाइक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर एनी स्पिरिचुअल लर्निंग. तो जैसे आपने कहा कि आप खुद सिखाते हो, राइट. सो डू यू हैव योर ओन कोर्सेज जहाँ पे लोग जा करके अप्लाई कर पाए या फिर सीख पाए? यस, कोर्सेज जो रहते हैं मेरे ऑनलाइन ही रहते हैं, लाइव रहते हैं. बिकॉज मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि, एटलीस्ट एज ऑन डेट तभी नहीं करता हूँ कि मैं कुछ तो रिकॉर्डेड कोर्सेज दे दूँ और फिर अगेन लोग उसे अंडरस्टैंड ही ना कर पाए. बिकॉज डिकोडिंग करेक्ट होना ज़रूरी है. अदरवाइज तो हाँ, ये समय दिया है, उसके साथ अगर मैं कर्म की जोड़ ना दूँ तो अगेन वहाँ पे लोग गलत फहमी में चले जाएंगे. तो इसलिए मैं लाइव क्लासेस देता हूँ. 3 मंथ्स की लाइव क्लासेस रहती है.
उससे पहले मैं 5 डेज के फ्री क्लास देता हूँ, वाह। ताकि उसे भी अंडरस्टैंड हो कि मेरा पढ़ाना भी उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं समझ पाऊँ न समझ पाऊँ। सो और उसके बाद ही देन मैं कोर्स में एनरोलमेंट करता हूँ। सो लाइव क्लासेस रहते हैं, 3 मंथ्स का कोर्स रहता है, वीक में 3 डेज रहता है, डेली मतलब एवरी क्लास 2 आवर्स। सो अगर ये आपका जो 3 मंथ्स का अगर किसी ने कोर्स कर लिया, हाउ बेनिफिशियल विल दैट बी? मतलब सामने वाला इंसान प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी वाइज चीजों को समझ पाएगा और अपने आप वो करियर भी शुरू कर पाएगा। ये कोर्स उस तरह से बनाया गया है कि एकदम स्क्रैच से लेकर एकदम प्रो, स्क्रैच टू प्रो है कंप्लीट। इसके बाद उससे और कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और कोई टॉपिक बचेंगे नहीं उसके लिए। ओके। हमारे लाइफ के जितने मेजर इवेंट्स रहते हैं वो सब उस कोर्स में कवर किए गए हैं। लाइक हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसा रहेगा, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के साथ संबंध कैसे रहेंगे, मदर फादर के साथ कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, दुर्घटनाओं के कोई योग है क्या, लोन कब लेने चाहिए, नौकरी प्रमोशन कब मिलेंगे, नौकरी में अच्छा फेज कब आएगा, डाउनफॉल कब आएगा, फाइनेंस किस तरह से रहेगा, हर एक चीज, हर एक पैरामीटर, फॉरेन ट्रांसफर, फॉरेन के योग, वो सब चीजें उसमें कवर की गई है। लाइफ का कोई भी पहलू उसमें छोड़ा हुआ नहीं है। सो इट्स लाइक 360 डिग्री। इट्स अ प्रॉपर पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे जो भी चीज है एस्ट्रोलॉजी की, जो भी एलिमेंट्स है बेसिकली, जितनी भी वर्टिकल्स है वो सारी आपने कवर की हुई है। सो बेसिकली कब कब आपके ये कोर्सेज होते हैं? अभी मेरे फिलहाल एक समय में मैं 2 बैचेस चलाता हूँ। सो 3 दिन एक बैच, 3 दिन दूसरी बैच। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, एक बैच खत्म होती है, एक समय में मैं 2 ही बैच लेता हूँ, ओके। बिकॉज उतने स्टूडेंट को मुझे सर्व करना है। और एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते, मैक्सिमम 25, बिकॉज उससे ज्यादा अगर होते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वाइट अ बैच। लॉट हैंड्स ऑन एंड पर्सनलाइज्ड। राइट राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अगर इसकी जानकारी अगर लोगों को चाहिए, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो वो कहाँ पर मिलेगी? कि मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, बट हम लैंडिंग पेजेस के वगैरह डिटेल्स शेयर करेंगे तो लोगों को वहां से कनेक्ट होके वो जा सकते हैं। सो बेसिकली थ्रू यूट्यूब ऑल्सो दे विल अंडरस्टैंड कि भाई हमारे आपके कोर्सेज कब कब लॉन्च हो सकते हैं, हाँ, हो जाए। राइट? एंड उसके माध्यम से शायद आपके साथ वो कनेक्ट कर पाए बहुत इजीली। आपने हमें कहा कि यू रोट वन बुक related to astrology, right? And it became an Amazon bestseller. Would you like to throw some more insights on that? देखिए, मेरा बुक लिखने का उसका भी एक स्टोरी है। जब कोविड का समय आया, घर में कुछ काम नहीं था, और जैसे मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ी थी और उससे कुछ नोट्स निकाले हुए थे। Okay. तो एक दिन वाइफ ने और मैंने सोचा कि अब घर को क्लीन करते, काम तो कुछ था नहीं। तो उस टाइम में हमने फिर पूरा नोट्स, मेरी वाइफ ने ये किया कि इसे फेंक देते। मैं सोचा अभी तो इसका सही टाइम आया है, और मैंने उसे एक बुक के फॉर्मेट में लिखा, और वो बुक फिर अमेजॉन बेस्ट सेलर बन गई। और उसके बाद ही फिर मुझे मेरे कलीग्स ने वगैरह, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने वो मोटिवेशन दिया, और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ कि मैं अब लोगों को सिखाने तक का वो जर्नी, खुद सीखने से लेकर लोगों को सिखाने तक का वो जर्नी, वहाँ पे वो एक टर्निंग फेज था कोविड वाला समय, कि जिसने मुझे ये किया कि यार लोगों को भी सिखाना जरूरी है। करेक्ट। सो वो बुक में मतलब कैसे टॉपिक्स आपने कवर किए हुए? वो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स, उस बुक का नाम ही एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स है। तो जो व्यक्ति एकदम बिगिनर लेवल पे है, उसे राशि क्या होती है, राशि के स्वामी क्या होते हैं, देन ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, हर ग्रह के एट्रीब्यूट्स क्या है, 12 भाव के एट्रीब्यूट्स क्या है, वो क्या क्या दिखाते हैं, देन 7.5 क्या है, मांगलिक दोष क्या है, काल सर्प दोष क्या है, पितृ दोष क्या है, ये सभी चीज़ों के ऊपर भी वहाँ पे थोड़ा प्रकाश डाला हुआ है, कि वो मिथ्स एटलीस्ट लोगों से, जो बिगिनर भी है, तो थोड़ा तो उसे अंडरस्टैंडिंग हो कि यार ये दोष बता के हमें डराया जाता है,
बट ये सब चीजें उस तरह से है नहीं है। तो उस बुक में ये सब चीजें और एकदम बेसिक प्रिडिक्शंस भी उस बुक में बताए गए हैं। ओके। और उसके लिए एक स्पेशल मेरा BLS फ्रेमवर्क है कि इतनी सारी चीजें की दशा है, फिर दृष्टि है, स्वामी है, तो इन सबको यूज करके कोई भी घटनाक्रम को कैसे देखा जाता है, उस बुक में भी वो दिया हुआ है। जैसे आपने बुक में जैसे आपने बताया कि अलग अलग चीजों के बारे में आपने बात की है, जैसे काल सर्प योग है, या फिर जैसे हमने शुरुआत में ही बात किया जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज की, राइट। तो अगर काल सर्प योग है किसी की, तो उसके लिए कोई छोटी सी रेमेडीज अगर आप बता दो। देखिए, काल सर्प योग रहता ही नहीं है। 1960 के बाद वाली जितनी किताबें, उनमें ही आपको काल सर्प दोष का ये मिलेगा। जितनी पुरानी किताबें, भृगु ज्योतिष देखिए, भृगु संहिता देखिए, पराशर, इसमें काल सर्प दोष के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है। सो इसलिए काल सर्प दोष को मानना ही नहीं चाहिए। अच्छा। सो रेमेडी तो दूर की बात है। टुडे लाइक द एंटायर, बता ना, जितना आपने सुना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आज समझ में आ रहा है कि आपको जितना पता है ना, वो सारी चीजें इट्स नॉट रियल, राइट। कई सारी चीजें जैसे आप लॉजिकली समझा रहे हो कि भाई ये चीजें है ही नहीं, ये क्रिएट की गई है ताकि लोगों में और फियर डेवलप किया जाए, ताकि लोगों को और डराया जाए और अर्निंग क्रिएट की जाए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट whom to pick when you want to get a good guidance। एंड अभी अगर आप देखोगे ऑनलाइन, सबसे बड़ा फोबिया जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का होता है, वो एक फियर जनरेट करने का होता है, राइट। सो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स है, जब वो मार्केटिंग भी करते हैं, काफी उनकी स्क्रिप्टिंग बहुत फियर बेस्ड होती है, तो उसी से सामने वाले को लगता है हाँ यार, ये तो इससे तो मैं भी गुजर रहा हूँ, अभी का अभी उसका कंसल्टेशन ले लेता हूँ। हाउ रियल इज दैट? डू यू रियली थिंक कि हमको सिर्फ मार्केटिंग देख के वो कंसल्टेशन पे ऑप्ट करना चाहिए, या फिर यू हैव टू डू सम मोर स्टडीज? देखिए, जो भी व्यक्ति कंसल्टेशन को जाता है, पहले तो उसने डरना नहीं है, राइट, कि मैं कुछ तो बैड पैच में हूँ, अभी मैं डरा हुआ हूँ और मैं इनका कंसल्टेशन लेने से कल से मैं शाइन करूंगा, इस सोच में तो बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। करेक्ट, राइट। और दूसरी चीज है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहे हैं, तो वो अगेंस्ट है एस्ट्रोलॉजी के। एस्ट्रोलॉजी किसी को भी कभी भी डराने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। एस्ट्रोलॉजी तो लाभ लेने के लिए बनाई गई थी कि हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं। सो आप सभी के लिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, ये जानने के लिए अगर आपको किसी के भी ऐड, डरावनी वाली ऐड है, तो बिल्कुल कंसल्टेशन मत बुक कीजिए। आप उन्हीं का कंसल्टेशन लीजिए जो लोग आपको एक सॉफ्ट माइंड में, सॉफ्ट टोन में बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकता है, उनका कंसल्टेशन लीजिए। और जो भी लोग आपको रेमेडीज को भर भर के बता रहे हैं, अगेन रेमेडीज को करने से पहले हमें उसकी लॉजिक थोड़े पता होना चाहिए। अदरवाइज गलत रेमेडी करके अगेन चीजें, बिकॉज वो साइंस है, फिर स्टोन्स वाला तो बहुत ये है, इट इज वेरी डेंजरस, वो बहुत डेंजरस है। लोग, मैं अभी मेरे पास बहुत लोग आते, लोग देते, एक स्टोन दे देते हैं, अच्छा है आपके लिए या नहीं है, तो बोलते कि रात को तकिया के नीचे उस स्टोन को रख के सो जाओ। अच्छा, हाँ, और अगर आपको अच्छे सपने आते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, डरावने सपने आते तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब मुझे तो लास्ट टाइम सपना कब आया था यही याद नहीं है, तो मेरे जैसे ने तो उसे कैसे डिसाइड करे। सो ऐसा कभी नहीं होता है। कुंडली में जो तत्व आपके लिए खराब है उसका स्टोन अवॉइड करना है, जो अच्छा है वो ही स्टोन। और वो स्टोन सिर्फ क्या करेगा, जो आपको, अगर स्टोन नहीं भी पहनोगे आप, तभी भी आपको 100% रिजल्ट मिलना है। स्टोन आपको 100 के रिजल्ट 110, 115 तक पहुंचाता है। सो अच्छे समय को और अच्छा कर सकता है, बुरे समय को कोई स्टोन अच्छा नहीं कर सकता है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे ये चीजों को। इसीलिए जैसे आपने बोला कि कोई भी चीज करने के पहले अगर आप खुद बेसिक सीख लो तो कोई भी आपको फूल नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। और आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि यार ये बंदा जो मुझे समझा रहा है वो सच है या नहीं। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट? इट इज बेटर टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग एस्ट्रोलॉजी इन योर लाइफ टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस, राइट? जैसे आपने शुरुआत में ही बहुत सही कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन, राइट? अगर वो आप बेसिक चीजें भी सीख लेते हो तो कई बार आप उसको एज अ स्किल्ड यूज कर सकते हो, एज एन अपॉर्चुनिटी बिजनेस की तरह यूज कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने हाउसवाइफ की बात की, राइट? आपने ये भी बोला कि अगर स्कूल लेवल से अगर बेसिक चीजें एस्ट्रोलॉजी की सिखाई जाए तो भी काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, राइट? सो वी हैड एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, मतलब एंटायर कॉन्वर्जेशन वॉज वेरी कैंडिड। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर रैपिड फायर राउंड। ओके, तो जो भी क्वेश्चन मैं करूंगी यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड। सो आर वी रेडी फॉर इट? एस्ट्रोलॉजी इज फियर और क्लैरिटी? क्लैरिटी। डेस्टिनी और डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग। ट्रू। Blind belief or structured learning? Structured learning. I believe that, astrology is kind of a structured learning which can help you in, growing your business or stopping that loss or minimizing that losses. Minimizing it. As you rightly said. Timing or hard work? What matters more? Both. That's very important. One astrology myth you want to delete forever? एस्ट्रोलॉजी से भाग्य बदला जा सकता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। हम भाग्य को सिर्फ रीड कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। बदलने वाले वो एक ही है, परमात्मा। करेक्ट, वेरी राइटली सेड एंड वी हैड अमेजिंग कॉन्वर्जेशन। आज जितनी भी मेरी लर्निंग रही है इतने सालों की, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई अनलर्न टू रीलर्न अगेन। Okay, and I know whom to approach now. So thank you so much, Bhushan ji. We had amazing conversation. बहुत ही candid और बहुत ही beautiful रहा है। काफी सारी myths break हुए हैं जो generally market में roll out हो रहे हैं, right? Astrology को लेकर के. So thank you so much once again. One last message you would like to say to all our audience? एक ही मैसेज है, झूठे एस्ट्रोलॉजर से बचे और अंडरस्टैंड कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी के लॉजिक्स क्या है, साइंस क्या है, ताकि आपको कोई फ्यूचर में फूल ना बना सके और आप एक सच्ची एस्ट्रोलॉजी जो आपको आपके लाइफ में बेनिफिट दे सकती है, वैसी एस्ट्रोलॉजी सीखने के ऊपर अपना फोकस बढ़ाए। दैट्स इट। एंड बिफोर वी move on to our last part, the closure part, we request all our guests to say something about एक सोच, our platform. आपको याद होगा मैं हमेशा एक सोचता था, इंडियाज गॉट चैलेंज, इंडियाज गॉट टैलेंट, क्या कुछ तो एक शो आता था, टैलेंट शायद। सो मैं हमेशा ये सोचता था यार ऐसा कभी अपने को तो चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज हम कहाँ पे ये भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, ऑडिशंस होंगी, फिर कई तो शॉर्ट लिस्ट होंगे। जब मैं आपके चैनल के थ्रू गया तो वो मुझे बहुत कैची लगा, एक सोच, और आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में, जैसे अभी मैं तो बहुत लोगों की कुंडलीज देखता हूँ, तो मैं पहले वही ढूंढता हूँ कि इस कुंडली में यूनिक क्या है, बिकॉज मैं कभी ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि बुरा क्या है वो, और वो देखो और उससे बताओ। तो मैं ऑलवेज ये इस पर रहता कि इसमें यूनिक क्या है, इसका यूएसपी क्या है। वही यूएसपी प्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि ये आपका जो पॉडकास्ट है, और वो एक सोच, सही में वो जो सोच है लोगों के दिमाग में है, लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, सक्सेस पा रहे हैं, बट वो दुनिया के सामने आ नहीं रहे थे। सो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है। सो हैट्स ऑफ फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर चैनल। थैंक यू। Thank you so much once again, Bhushan ji. We had amazing time and it was very candid, as I keep saying again and again that I have to unlearn to relearn everything related to astrology. And to all the viewers, किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करना if you want right guidance.
जैसे भूषण जी ने हमें शुरुआत में कहा है कि अगर आपको किसी से गाइडेंस चाहिए तो डोंट फॉल फॉर दैट फियरसम मार्केटिंग गेम। ओके, जो अगर आपको डरा रहा है ना, वो आपके लिए राइट कभी नहीं हो सकता। एंड नाउ यू नो, अगर आपको करेक्ट गाइडेंस चाहिए या फिर आपको खुद को सीखना है एस्ट्रोलॉजी, देन यू शुड गो एंड सब्सक्राइब to Astro Bhushan's channel, and definitely you'll get lot of insights on what is astrology. So thank you so much once again. Stay tuned and don't forget to like, share and subscribe. See you in the next episode.